गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सदिशों का संयोजन दोनों विधियों से कर लिया, ग्राफीय विधि से भी कर लिया और गणितीय विधि से भी हमारा संयोजन हो गया। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए, 4-5 न्यूमेरिकल कर लिए और न्यूमेरिकल बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व किए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। उसमें घटक का कॉन्सेप्ट भी काम में ले लिया और जो हमने संयोजन में सीखा था सूत्र वो भी हमने काम में ले लिया। आज पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग सदिश में, द्विविमीय पद्धति में सदिशों का वियोजन, सदिशों को वियोजित कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसका परिमाण, दिशा, सदिश रूप में उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और वो भी कौन सी पद्धति में, द्विविमीय पद्धति निर्देशांक की। तो ध्यान से देखो, द्विविमीय पद्धति में हम जैसे xy तल की बात करें, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y एक्सिस मान लिया। x की जो दिशा है उसको हम i कैप से निर्देशित करते हैं, y की दिशा को हम j कैप से निर्देशित करते हैं। ये आपका मूल बिंदु होता है और 0,0 इसके निर्देशांक अपन लिखते हैं। मान लो xy तल में कोई बिंदु P यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई कण है जिसकी स्थिति, ठीक है ना, आगे इस क्लास में बताऊंगा स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी स्थिति है a सदिश, कितनी है बेटा, a सदिश, थीटा कोण पे, x एक्स से कितने कोण पे है। अब मुझे a सदिश को वियोजित करना है घटकों के रूप में, x एक्स में कितना मान है, y एक्स में कितना मान है, ठीक है। तो इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज वाला नियम काम में ले सकते हैं। मैंने समांतर चतुर्भुज यहाँ से लंब डाल दिया और इधर भी लंब डाल दिया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया OAPQ, इसको R मान लो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे a सदिश का x एक्स वाला घटक तो आप लिखोगे ax सदिश, y वाला बोलो तो y वाला इस दिशा में ay सदिश बेटा। अगर इसको समांतर चतुर्भुज देख रहे हो आप, तो अगर ये ax है, इसके सामने वाली भुजा ये भी ax सदिश ही होगी, ये ay है तो ये भी इस दिशा में ay ही होगी। हमें क्या करना है, a सदिश को वियोजित करना है, हमें a सदिश को घटकों के रूप में वियोजित करना है, घटकों के रूप में वियोजित करना है बेटा, वियोजित करना है। हमें इसको घटकों के रूप में वियोजित करना है, मतलब हमें x एक्स में मान देखना है कितना ax, y एक्स में कितना ay, इसके रूप में लिखना है। तो ध्यान से इस त्रिभुज को देखो पहले, बहुत इजी है। OPQ त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम हमने सीख लिया। त्रिभुज नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को एक ही क्रम में निर्देशित करें, ठीक है। जैसे ax और ay का क्रम समान है, ax इस दिशा में और ay इस दिशा में, इसका उच्च इसका शीर्ष मिला हुआ है। तो दो सदिश, त्रिभुज की दो भुजा दो सदिशों को एक ही क्रम में निर्देशित करें तो तीसरी भुजा परिणामी रूप से विपरीत दिशा में इन दोनों का परिणामी होती है। मतलब a सदिश बराबर ax प्लस ay, ये दोनों समान क्रम में, एक का क्रम इस दिशा में, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए त्रिभुज नियम के अनुसार। तो a सदिश बराबर आपके पास क्या आया, ax सदिश प्लस ay सदिश, ये आपने सदिश रूप में इसको वियोजित किया है। आपको पता है ax क्या है, x x दिशा में a सदिश का घटक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, a सदिश बराबर ax परिमाण है, i कैप दिशा है, एकांक सदिश के रूप में हमने लिख लिया, x x की दिशा को i कैप लिखा, प्लस ay j कैप, इसको हम y पे देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ay j कैप, y एक्सिस की दिशा को j कैप से निर्देशित किया। ये आपकी समीकरण संख्या 1 होगी। आपने a सदिश को घटकों के रूप में वियोजित कर लिया, ax i कैप प्लस ay j कैप, जो भी मान होंगे ax ay के वो हम यहाँ रख सकते हैं। अब मुझे a सदिश का परिमाण लिखना है, मुझे क्या याद करना है, a सदिश का परिमाण। देखो बेटा a सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, a सदिश का परिमाण देखो, a सदिश का परिमाण ज्ञात करना है ना, उसके लिए मैं a सदिश की ये जो घटक है ना ax ay, इनके परिमाण लिखता हूं। मैं आपसे पूछूं ax बराबर क्या हो, इसी त्रिभुज से देखो, ax x x का घटक थीटा के साथ वाला घटक cos होता है, तो a का इधर वाला घटक ax बराबर a cos थीटा, समीकरण संख्या 2। ऐसे में ay की बात करूं, y वाला जो घटक है वो क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाला घटक साइन होता है, उसको लिखेंगे a sin थीटा। क्या घटक काम की चीज है, घटक बहुत काम की चीज है, बार बार काम आएगी फिजिक्स में। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो a ज्ञात करना है, तो इन दोनों समीकरण का वर्ग करो और योग कर दो दोनों पक्षों में। समीकरण
2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर बाएं पक्ष का वर्ग बाएं पक्ष में करो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दाहिने पक्ष का वर्ग दाहिने पक्ष में करके जोड़ो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, मैंने पक्ष बदल दिए, a स्क्वायर को इधर लिख दिया, इन दोनों को इधर लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या ले लो बेटा वर्गमूल, a का मान कितना आया अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये आपके पास a सदिश का परिमाण आ गया जो मुझे ज्ञात करना था समीकरण संख्या 4। तो आप याद रखो फॉर्मूला, जब भी आपको सदिश घटक के रूप में मिले और उसका परिमाण पूछे तो हमेशा सूत्र होगा अंडर रूट ऑफ i के घटक का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर, अगर 3D में है तो k के घटक का स्क्वायर। अगर इसको हम 3D में देखेंगे त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में तो ये सदिश आएगा axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप। फिर हम क्या करेंगे i के घटक का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर प्लस k के घटक का स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इस सदिश का परिमाण आ जाएगा बेटा। अब चलो परिमाण को आपने ज्ञात कर लिया, अब मुझे a सदिश की दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, a सदिश की दिशा। ध्यान से देखो डायग्राम में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं अपन, a सदिश किस दिशा में देख रहे हो तो ये दिशा जो है हमेशा कोण के साथ देखी जाती है। जैसे हमने सदिशों के संयोजन में भी देखा था कि r सदिश की दिशा a सदिश से अल्फा कोण पे और b सदिश से बीटा कोण पे, तो हम दिशा को हमेशा कोण के साथ देखते हैं। तो मुझे ये थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना तो इन्हीं दो समीकरण से ध्यान से देखो। अगर मैं समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दे दूं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर 3 में 2 का भाग दो, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे दो, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग दे दो, तो ay बटा ax बराबर a sin थीटा बटा a cos थीटा। a से a कट गया, sin थीटा अपन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। मैं उसको इस तरफ लिखता हूं tan थीटा बराबर ay बटा ax, then थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स ay बटा ax। ये आपकी दिशा होगी, यहाँ पे थीटा का मान आ गया बेटा समीकरण संख्या 5। ये समीकरण संख्या 5 क्या है, दिशा थीटा का। ये जो कोण है ये सदिश x x से कितने कोण पे है, कितने कोण पे साहब tan इनवर्स ay अपॉन ax। अपन कोई भी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम जनरल न्यूमेरिकल बात करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में सदिशों का वियोजन सीखा कि a सदिश को वियोजित कैसे किया जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी बेटा, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। देख बेटा जनरल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई सदिश है, सपोज a सदिश है जिसका मान लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j। आपको a सदिश का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। a सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले a सदिश का परिमाण क्या होगा, अभी लिखा था अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax क्या था i का घटक, i कैप का घटक, ay क्या था j का घटक, i के घटक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। हल करो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 9 प्लस 16 25 का वर्गमूल 5। ये आपके a सदिश का परिमाण आ गया। a सदिश का परिमाण कितना है बेटा 5। दिशा ज्ञात करनी है मतलब थीटा ज्ञात करनी है, तो थीटा का सूत्र क्या लगेंगे अपन, थीटा बराबर दिशा के लिए tan इनवर्स ay बटा ax। थीटा बराबर tan इनवर्स ay देखो कितना है 4, ax कितना है 3, 4 बटा 3। ये उत्तर है। इसको आगे हल नहीं करना अपने को,
हल तब करना है जब कोई ऐसा मान आए जो हमें पता है थीटा वाले टेबल में, tan थीटा वाले टेबल में जैसे 0 आ जाए, ठीक है ना, यहाँ 0, यहाँ पे ऐसा मान आए 0 आ जाए, 1/√3 आ जाए, √3 आ जाए, 1 आ जाए, इनफाइनाइट है, तब हम इसका मान बता सकते हैं। 4/3 वाले केस में अपने को हल नहीं करना, यहीं तक छोड़ देना है, हमें यहीं तक छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जनरल क्वेश्चन पूछा है आपको, एक क्वेश्चन दे दिया a सदिश बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और आपसे पूछा एकांक सदिश, a सदिश का एकांक सदिश कितना होगा। आपने ये तो पहले उसमें पढ़ लिया था लेक्चर में, जब सदिश स्टार्ट हुआ था तब हमने एकांक सदिश की बात करी थी। किसी सदिश का एकांक सदिश हमेशा उसकी दिशा को निर्देशित करता है, और उसका सूत्र हमने सीखा था a कैप बराबर a सदिश अपॉन उसका परिमाण, a सदिश अपॉन उसका परिमाण। a सदिश आपके पास ये है, उसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण देखो, a सदिश का परिमाण इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमारा सूत्र क्या होना चाहिए, सोच के देखो, i के घटक का स्क्वायर प्लस j के घटक का स्क्वायर प्लस k के घटक का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये मेरा a सदिश का परिमाण होगा। बोलो कितना आया आंसर, 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 9 45 4 49, वर्गमूल 49, वर्गमूल 49, a सदिश का परिमाण आया आपके पास 7, 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7, ये वाला मान आप यहां रखोगे तो a सदिश a क्या पाया, एकांक सदिश आपके पास आया बेटा, एकांक सदिश का मान आपके पास आया a सदिश आपके पास ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बटा a सदिश का परिमाण 7, ये आंसर। ये आपको क्या बताएगा, सदिश की दिशा, एकांक सदिश हमेशा सदिश की दिशा बताता है, जिसका परिमाण हमेशा क्या होता है 1। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं बताओ इसका परिमाण कितना होगा, एकांक सदिश का परिमाण बोलो, तो आप इसका परिमाण लिखोगे, इसका परिमाण अपन ज्ञात कर चुके पहले 7 का परिमाण 7 ही होता है, 7/7 1। एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा कितना होता है बेटा 1। तो आज आपने क्या किया, सदिशों का वियोजन द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में, उससे हमने देखो सदिश का परिमाण ज्ञात करना सीख लिया, दिशा ज्ञात करना सीख लिया, और एकांक सदिश भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने उस टाइम क्यों नहीं कराया, क्योंकि उस टाइम हम ये जानते नहीं थे कि सदिश का परिमाण कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये सदिश कैसे लिख रहे हैं हम, ये चीज हमें नहीं पता थी। तो अब धीरे धीरे हम वो चीज जान के तो हम एकांक सदिश ज्ञात कर लेते हैं, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।